जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो एडिशन अबुआ दिसुम में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। देश के आदिवासियों में एकता की निहायत ज़रूरत है और आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बावजूद हम आदिवासी एक नहीं हो पाए, जबकि पूरे देश में हमारी जनसंख्या 9.5% के आसपास होने के बावजूद और असम से लेकर के महाराष्ट्र तक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, इतने बड़ी तादाद में आदिवासियों की जनसंख्या होने के बावजूद हम एकजुट क्यों नहीं हो पाए, ये विचारणीय प्रश्न है। संसद में हमारे 43 लोकसभा सदस्य हैं, आरक्षित सीट से जीत के आते हैं, लेकिन उनमें आपस में कोई एकता नहीं होने के कारण संसद में भी आदिवासी मुद्दे कभी उठाए ही नहीं जाते। उसी तरह राज्यों में भी, असम हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, कहीं भी आदिवासी मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते और आपस में जो आदिवासी समुदाय है, आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई संवाद नहीं है। इसी वजह से इस अखबार दलित आदिवासी दुनिया 2000 ईस्वी में शुरुआत की गई दिल्ली से। इसकी महत्वाकांक्षी इच्छा थी कि देश के आदिवासियों को जोड़ सके। झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ तक हमारा कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। असम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में सफल रहा और काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली, लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि शून्य के बराबर है हमारी एकता। हमारे लोग, जो आदिवासियों पर अत्याचार होता है या अन्याय होता है, तो एक जगह अन्याय हो रहा है तो दूसरी जगह के आदिवासी उससे बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं। वो उस विषय में कोई आवाज़ नहीं उठती। यहाँ तक कि हमारे सांसद या हमारे विधायक या हमारे मंत्रीगण या हमारे उच्च अधिकारी जो आदिवासी समुदाय से हैं, उन तक भी हमारी खबर नहीं पहुँच पाती, क्योंकि मीडिया हमारे साथ नहीं है। मीडिया हमारी बात नहीं दिखाती है, हमारी बात प्रकाशित नहीं करती, ना अखबार ना टेलीविज़न। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं। आदिवासी समाज ही एक दूसरे बिखरा हुआ है। इसके लिए इसकी ज़रूरत है। हम ज़रूरत महसूस करते हैं और आह्वान करते हैं कि हम एकजुट होने का प्रयास करें। राजनीतिक ढंग से, सामाजिक ढंग से, सांस्कृतिक ढंग से हम एकजुट होने का प्रयास करें, क्योंकि एक बात और है कि आदिवासियों को तोड़ने के लिए बराबर कोशिश हुई है। आदिवासी सोच, आदिवासी विचारधारा और आदिवासी एकता को तोड़ने का सबसे पहला प्रयास हुआ जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। उन दिनों जब 1952 में मेरे ख्याल से पुनर्गठन के समय जो आदिवासी बहुल इलाका था, उस इलाके को 4 भाग में बांट दिया गया। छत्तीसगढ़, तत्कालीन मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, जो आदिवासी मूल भूमि थी, उसको इन 4 अलग अलग राज्यों में बांटने की वजह से आदिवासी उरांव, मुंडा, संथाल हो जो थे, अलग अलग राज्यों में बट गए। उसी तरह विस्थापन के कारण भी रोजगार की तलाश में हमारे आदिवासी समुदाय के हजारों लाखों लोग एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हुए। भारी संख्या में विस्थापन के कारण भी हम आदिवासियों को अलग थलग होना पड़ा। जैसे कि ब्रिटिश कंपनियों ने आज से 150-200 साल पहले बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में आदिवासियों को विस्थापित किया या लेकर आए
असम के जंगलों में और डुअर्सराय उत्तर बंगाल के जंगलों में, और उन जंगलों को काट के ब्रिटिश चाय कंपनियों का चाय बागान स्थापित किया गया। लाखों लोग झारखंड से, उड़ीसा से वहाँ रोज़गार उनको दिया गया, वहाँ उनको काम पे लगाया गया, और इस तरह बड़ी संख्या में आदिवासी उत्तर बंगाल गए, असम में जाके बसे, और अंडमान निकोबार टापू तक जा कर के आदिवासी वहाँ बसे और रोज़गार में वहाँ बस ही गए। अभी 150-200 साल से वहाँ पर हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक आस्था सब संरक्षित रखा है, उनका संरक्षण किया हुआ है, लेकिन अलग हो गए। और राजनीतिक रूप से भी हमें बांटा जाता है, हमारे ऊपर हमारे ज़मीन लूटने के उद्देश्य से, हमारे खनिज संपदा लूटने के उद्देश्य से, या हमें कमज़ोर करने के उद्देश्य से हम लोगों को विभिन्न राजनीतिक दलों में बांट दिया जाता है। उससे भी हमारी एकता नष्ट होती है। चाय बागान में अलग अलग यूनियन है, तो यूनियन के हिसाब से हम बढ़ जाते हैं, तो वहाँ हमारी एकता नष्ट होती है और हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, और इस तरह अत्याचार, शोषण और अन्याय के शिकार होते हैं। हमारी आवाज़ बुलंद नहीं हो पाती, आवाज़ दब जाती है, और हम इसी तरह पिछड़े ही रह जाते हैं, दबे कुचले ही रह जाते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करता हूं कि हम एकता के लिए प्रयास करें। इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदस्य बने, ताकि हम पूरे देश के आदिवासी एकजुट होकर अपनी आवाज़ न्याय के लिए और अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। जय आदिवासी, जय हिंद।